हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि आयोटा जेड कॉमा जेड तथा जेड प्लस आयोटा जेड त्रिभुज के तीनों शीर्षों को निरूपित करते हो, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हमें ज्ञात करना है। प्रश्न के हमारे पास चार विकल्प दे रखे हैं, ए बी सी डी, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में सम्मिश्र संख्या में यदि हमारे पास कोई त्रिभुज दे रखा हो, मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, जहां जो ए शीर्ष है उसके निर्देशांक है वह z1 द्वारा, बी शीर्ष के निर्देशांक z2 द्वारा और सी शीर्ष के निर्देशांक है जो z3 द्वारा निरूपित है। तो यदि z1 बराबर हमारे पास है x प्लस आयोटा y, z2 बराबर हमारे पास सम्मिश्र संख्या है x2 प्लस आयोटा y2, z1 हमारे पास है x1 प्लस आयोटा y1 और z3 बराबर हमारे पास है x3 प्लस आयोटा y3। तो हमारे पास जो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हमारे पास बराबर होगा 1/2 सारणिक, जिसके अवयव कुछ इस प्रकार होंगे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांकों को आई जेड जेड तथा z प्लस आयोटा z द्वारा निरूपित किया गया है। तो हम मान लेते हैं, माना z बराबर हम मान लेते हैं x प्लस आयोटा y एक सम्मिश्र संख्या है, एक सम्मिश्र संख्या है। तो सर्वप्रथम हमने मान लिया कि z बराबर एक x प्लस आयोटा y सम्मिश्र संख्या है। तो एक त्रिभुज का शीर्ष हमें z दे रखा है और एक हमें त्रिभुज का शीर्ष हमें देख रखा है। हम मान लेते हैं कि a जो शीर्ष है वह हमारे पास z है, जो कि बराबर है x प्लस आयोटा y के। b शीर्ष हमारे पास है, जो कि हमारे पास है मुख्य अवधारणा में b शीर्ष, जो हमारा प्रश्न है उसमें b शीर्ष को मान लेते हैं कि जो हमारा b शीर्ष है उसे z प्लस आयोटा z द्वारा निरूपित किया जा रहा है। तो हम मान निकालते हैं, z की जगह हम लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा गुणा x प्लस आयोटा y। तो गुणा करके हल करते हैं तो हमारे पास x प्लस आयोटा y, आयोटा के अंदर गुणा करते हैं तो आयोटा x प्लस आयोटा का वर्ग गुणा y आएगा। तो आयोटा के वर्ग का मान हमारे पास होता है माइनस का 1, तो हमारे पास प्राप्त होगा x माइनस वाई प्लस आयोटा गुणा x प्लस वाई। ये हमारे पास z प्लस आयोटा z, अर्थात मान लेते हैं कि b शीर्ष के निर्देशांक प्राप्त हुए। और हमारे पास जो एक और शीर्ष दे रखा है, एक त्रिभुज के एक शीर्ष को आई जेड द्वारा निरूपित कर रहा है, तो उसका भी मान निकाल लेते हैं। तो आई गुणा में हमारे पास हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई। तो आयोटा की गुणा करेंगे तो आयोटा x प्लस आयोटा का वर्ग गुणा y, और आयोटा के वर्ग का मान हमारे पास होता है माइनस का 1। तो हमारे पास सी शीर्ष के निर्देशांक हमारे पास प्राप्त हुए, जिसे प्रश्न में आई जेड द्वारा निरूपित किया है, वह हमारे पास प्राप्त हुआ माइनस वाई प्लस आयोटा x। अब हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल लिखते हैं, जो कि मुख्य अवधारणा अनुसार हम कह सकते हैं कि बराबर होगा 1/2। यहाँ x1 क्या होगा, ए शीर्ष का जब z बराबर x प्लस आयोटा y है, तो वहां x क्या है, x1 क्या है, x है, और y1 क्या है, y है और 1। इसी प्रकार b शीर्ष के हमारे पास निर्देशांक है, जो कि हमारे पास है x माइनस वाई वास्तविक भाग, x प्लस वाई काल्पनिक भाग और 1। इसी प्रकार c शीर्ष के निर्देशांक है माइनस वाई, x और 1। सारणिक का हल करते हैं और प्रश्न जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसका मान ज्ञात करते हैं। तो सारणिक को हल करने के लिए हम एक संक्रिया लगाते हैं द्वितीय पंक्ति पर, जो कि कुछ इस प्रकार है कि द्वितीय पंक्ति पर हमने संक्रिया लगाई, द्वितीय पंक्ति माइनस प्रथम पंक्ति प्लस तृतीय पंक्ति। तो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हमारे पास प्राप्त होगा 1/2। क्योंकि हमने प्रथम पंक्ति और तृतीय पंक्ति पर कोई संक्रिया नहीं लगाई, तो सर्वप्रथम हम प्रथम पंक्ति और तृतीय पंक्ति के अवयव लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास है x y 1 माइनस वाई x 1। हमने द्वितीय पंक्ति पर संक्रिया लगाई है, द्वितीय पंक्ति माइनस प्रथम पंक्ति प्लस तृतीय पंक्ति करेंगे, तो प्रथम और तृतीय पंक्ति के संगत अवयव को जोड़ देते हैं, तो x माइनस वाई
को हम जब द्वितीय पंक्ति के संगत अवयव से घटाएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 0। इसी प्रकार हमारे पास जब x प्लस वाई को हम प्रथम और द्वितीय पंक्ति के अवयव x प्लस वाई को हम x प्लस वाई से घटाएंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा, और 1 प्लस 1 2 को जब हम 1 से घटाएंगे तो हमारे पास -1 प्राप्त होगा, अर्थात हमारे पास अवयव प्राप्त होंगे 0 0 -1। अब हम निम्न सारणी का प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष कर देते हैं, तो 1/2 की गुणा में हमारे पास आ जाएगा x की गुणा में हमारे पास उपसारणी आएगी जिसके अवयव होंगे 0 -1, x 1 माइनस y की गुणा में हमारे पास उपसारणी आएगी जिसके अवयव होंगे 0 -1 -y 1 प्लस 1 की गुणा में हमारे पास उपसारणी आएगी जिसके अवयव होंगे 0 0 -y x। गुणा करते हैं और मान ज्ञात करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 हमारे पास प्राप्त होगा, x की गुणा में हमारे पास प्राप्त होगा 0 की गुणा 1 से करेंगे माइनस x की गुणा -1 से करेंगे तो हमारे पास प्लस का x प्राप्त हो जाएगा, माइनस y गुणा 0 की गुणा 1 से करेंगे तो 0 माइनस y की गुणा -1 से करेंगे तो प्लस का y, तो माइनस का y प्लस 1 की गुणा में हमारे पास प्राप्त होगा 0। तो यहां से हमारे पास त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वह हमारे पास प्राप्त होगा 1/2। हमारे पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्राप्त होगा 1/2 x का वर्ग प्लस y का वर्ग एवं x का वर्ग प्लस y का वर्ग किसके बराबर होता है, चूंकि z बराबर हमारे पास क्या है x प्लस आयोटा y के, तो यदि हम मापांक ले ले z का तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, z का मापांक हमारे पास होता है x का वर्ग प्लस y का वर्ग, तो z के मापांक का वर्ग किसके बराबर होगा x का वर्ग प्लस y का वर्ग, अर्थात x के वर्ग प्लस y के वर्ग की जगह हम क्या लिख सकते हैं z के मापांक का वर्ग। तो हमारे पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है वह प्राप्त होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 1/2 गुणा z के मापांक का वर्ग। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। प्रश्न में हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहा था जो कि हमारे पास प्राप्त हुआ 1/2 z के मापांक का वर्ग, अर्थात ए विकल्प। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।